क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जितना खुद को इग्नोर करते जाते हो, जितना आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, उतना ही बाकी सारे लोग जो आपके आस-पास काम करते हैं, आपके वर्क प्लेस में या आपके घर पे, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, वो भी आपका इम्पोर्टेंस कम कर देते हैं। आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका एक कारण ये होता है कि आप खुद को कितना रिस्पेक्ट देते हो। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो ये क्वेश्चन है कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट क्यों देगा? तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान का महत्व क्या है, वो क्यों ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप एक ग्रोन अप इंसान हो, एक एडल्ट हो और कंपनी में काम करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हाई होना चाहिए। अभी हाई होने का मतलब क्या होता है? हाई होने का मतलब ये है कि भले आपको बाकी लोग अप्रिशिएट करें या ना करें, आप खुद को अपनी वैल्यू बरकरार रखें। आप खुद को इम्पोर्टेंस दें। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो क्वेश्चन ये आता है कि बाकी सामने वाले लोग आपको इम्पोर्टेंस क्यों देंगे? इसके पहले कि आगे बढ़े, चलो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो और लाइक या कमेंट्स भी कर सकते हो। अगर आप खुद सेल्फ रिस्पेक्ट के शिकार हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी कम है या उसके कारण आपको दिक्कतें आ रही है आपकी वर्क प्लेस में या आपकी पर्सनल स्पेस में, तो ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा और मैं आपके जवाब दे दूंगा। तो पहले ये जान लेते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है। जैसा मैंने पहले बताया, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि हम खुद को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। काफ़ी कारण हो सकते हैं जिसके कारण इंसान अपनी खुद की वैल्यू खुद की नज़रों में कम करते जा सकता है। उसको ऐसा लगेगा कि शायद बाकी सब लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं खुद की वैल्यू क्यों करूँ खुद को? और उसमें क्या है? पर हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप खुद की इम्पोर्टेंस खुद नहीं रखोगे, तो सामने वाला इंसान आपको इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देगा। और ये ट्रुथ है। ये भले आपको पसंद आए या ना पसंद आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे अगर आपकी खुद की वैल्यू आपकी आँखों में कम है तो। तो चलो जान लेते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण क्या-क्या दिक्कतें आ सकती है। पहली बात ये है कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, आप डीमोटिवेटेड महसूस कर सकते हो, आपको ये भी लगेगा कि आप जितना भी अच्छा काम करते जा रहे हो, लेकिन लोग आपको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हो और उसके कारण वापस आपकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होगी। आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है? मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतने टाइम से मैं काम करते आ रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे एप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करता। तो वो जो डिसएंगेजमेंट होगी आपकी जॉब से या आपके काम से, तो उसका इम्पैक्ट वापस आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी आ जाएगा। तो क्योंकि आपको काम करना है, घर चलाना है, पैसे कमाने हैं, तो आप वैसे ही वो काम करते रह जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी? जब आपको प्रमोशन चाहिए होगा, जब आपको नेक्स्ट लेवल के लिए अप्रोच करना होगा, तो आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो सुपीरियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनको आप में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देगा और इसलिए वो आपको साइडलाइन भी कर सकते हैं। और क्योंकि आपका खुद का सेल्फ इम्पोर्टेंस कम है, तो आप खुद होके खुद की वाह-वाह नहीं करोगे। चलो जान लेते हैं कि आपका आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट कितना है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर आपके पास पेन और डायरी वगैरह है, तो आप उसमें यस या नो आंसर लिख सकते हो मेरे सवालों के लिए। तो पहला सवाल है, आप दूसरों के कंफर्ट के लिए क्या खुद का कंफर्ट इग्नोर करोगे, त्याग कर दोगे? तो सामने वाले का जो कंफर्ट है, आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और खुद के कंफर्ट को कम कर देते हो। अगर आपका जवाब यस है, तो यस लिख दीजिए। अगर नो है, तो नो लिख दीजिए। दूसरा सवाल, अगर किसी ने आपसे काम करने के लिए पूछा, तो आपको भले ना कहना होगा, लेकिन आप हाँ बोल देते हो क्योंकि आपको वो डिफ़िकल्टी हो जाती है कि मैं सामने वाले को ना कैसे बोलूँ। लेकिन पहले हाँ बोल देते हो और बाद में फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ना बोलना चाहिए था, लेकिन मैं हाँ बोल दिया। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो चला जाता है, आप स्ट्रेस में भी आ जाते हो सकता है आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा काम है, लेकिन क्योंकि आप ना बोल नहीं पाए या आपको ना बोलना काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, आपने हाँ बोल दिया और अभी आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और इसके पश्चात क्या हो सकता है कि आप आपके जो क्लोज़ फ्रेंड है या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनके साथ ये बात कर सकते हो कि मुझे ना बोलना था, लेकिन मैंने फिर भी हाँ बोला और अभी मुझे उसके कारण तकलीफ़ हो रही है। तीसरा सवाल, जब कोई आपको किसी चीज़ के लिए पूछता है, यानी हो सकता है कि आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, बाहर चलते हैं, तो उस समय आपका जो हैप्पीनेस है, जिन चीज़ों के कारण आपको हैप्पीनेस महसूस हो सकता है, आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, ये सोच के कि अगर मैंने मेरा ख्वाहिश अगर ज़ाहिर कर लिया, तो सामने वाले इंसान को वो अच्छा नहीं लगेगा या आपको ऐसा डर लगता है कि सामने वाला इंसान आपको अपने सर्कल में बरकरार नहीं रखेगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण आप हाँ में हाँ बोल देते हो। ये रहा तीसरा सवाल। तो अगर आपका जवाब येस है, तो येस लिख दीजिए डायरी में। चौथा सवाल, अगर मान लो किसी ने आपको
कुछ काम करने के लिए बोला है, आपने ना बोल दिया, आपको काम नहीं करना है, लेकिन बाद में आपको काफ़ी गिल्ट महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ना नहीं बोलना चाहिए, तो और वापस आप जाके उसको बोल देते हो इंसान को कि मैं वो काम कर दूँगा। चलो जान लेते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान कैसे बिल्डअप वापस किया जा सकता है। तो सबसे पहले ना बोलना हमें आना चाहिए। सामने वाला अगर हमें कोई रिक्वेस्ट करता है, अगर आप काम कर सकते हो तो आप बेशक हाँ बोल दीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लग सकता है कि उस समय आपको ना बोलना उचित है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा काम है और आगे चल के आप वो काम कर सकते हो, तो वैसे सामने वाले आप इंसान को बोल सकते हो और ना बोलने के बाद आपको उसकी वजह से तकलीफ होनी नहीं चाहिए। सेकंड चीज़ जो आपको फॉलो करनी है कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। जब आप किसी के साथ बात करोगे या लोग आपके साथ बात करते हैं तो क्या अलाउड है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपको उनको क्लियरली बताना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है जब हम लोग काम करते हैं, तो लोग हमें टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, हमें वैसा ट्रीट करते हैं, हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ वो कैसे भी बर्ताव या पेश आ सकते हैं और हमें चल जाएगा। तो हमें क्लियरली हमारी बाउंड्री सेट करनी है, डिफाइन करनी है कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। थर्ड चीज़ ये है कि हमें प्रायोरिटीज़ डिफाइन करनी है। प्रायोरिटीज़ डिफाइन करने का मतलब ये है कि क्या प्रायोरिटाइज़ हमारे लिए है। काम है, लोग हैं, हम हैं, कौन है, ये हमें प्रायोरिटाइज़ करना आना चाहिए। और जब हम ये प्रायोरिटाइज़ करेंगे तब जाके हमें फ़ायदा होना शुरू होगा। अपने स्टैंडर्ड्स हमें बिल्कुल कम नहीं करने हैं। जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारे वैल्यूज़ है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स है, जो हमें चीज़ें चाहिए, उन्हें हमें किसी भी हाल में सामने वाले इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज़ टेक्निकली नहीं करना चाहिए। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में क्लोज़ लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनके लिए हम लोग काफ़ी बार कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जो फ़ाइन है, जो ठीक है बात। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, उनके लिए ये यूजुअली हमें करना नहीं चाहिए। अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो, ये सबसे ज़रूरी बात है। जो भी आपका टाइम है, कीमती समय है, उसकी इम्पोर्टेंस आपको होनी चाहिए और उस हिसाब से आपको बाकी सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो क्योंकि जैसे ही आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हो, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप खुद को इम्पोर्टेंस कम दे रहे हो और उसके कारण भी आपको तकलीफ़ें हो सकती है। तो इन 5 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो, तो आपकी लाइफ़ जो है वो काफ़ी सेट हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो आत्मसम्मान के बारे में और अगले वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पे मैं आत्मसम्मान और ईगो के बारे में बात करूँगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं जानकारी आपको दूँगा और किससे उसके कारण आपको काम में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर आप अपना आत्मसम्मान भी बचाते हो और ईगो भी मेंटेन कर पाते हो तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो आपको तरक्की काफ़ी लाएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ डेफ़िनिटली शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।